तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे हिंदी यूपी सुपर टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक नंबर 1 है। इस टॉपिक का नाम है, आप लोग थंबनेल पर देखे ही होंगे, वर्णमाला और ध्वनि विचार। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यह दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है। आप लोग नहीं देखिए तो जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। करें क से म तक के 25 वर्णों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो क से म तक 25 वर्ण है उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 5 वर्गों में होते हैं, क, च, ट, त, प, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है जो दांतों और ओठ से की सहायता से बोली जाती है। दांत और ओठ की सहायता से बोली जाती है, वह कौन सी ध्वनि है। यह नहीं है, व, र, ल। तो जो वह है यह दंतोष्ठ ध्वनि है, ठीक है। व और फ दो ध्वनियाँ जो है दंतोष्ठ है, जिसका उच्चारण स्थान जब किया जाता है तो ऊपरी दांत और निचले होठ के मिलन से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऐ, तो देखिए ए जो और ऐ है, बोल के देखिए ए ऐ कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जैसे ये किससे मिलकर बना होता है, अ और ई से मिलकर के ये बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक ना, और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो दोनों का जब सम्मिलित होता है, मिलता है, तो क्या हो जाता है, कंठ तालव्य, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष और महाप्राण दोनों है। सघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। प्रत्येक, देखिए सघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह सघोष होता है। 3, 4 और 5। और महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो देखिए इसमें करा दोनों कौन है, तो 4 कॉमन हो रहा है ना, तो दोनों में 4 आना चाहिए। चौथा वाला क तो है नहीं चौथे पर, ख भी नहीं है, च भी नहीं है, घ जो है चौथे पर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए घ चौथे पर आएगा इसमें भी, और चौथा पर इसमें भी आएगा, दोनों में जो कॉमन है वही, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है। स्वर का, विसर्ग का, पंचवर्ण का या अंतस्थ का। तो देखिए जो अनुस्वार होता है जिसमें पंचमाक्षर 5 वर्ण होते हैं, क वर्ग का लास्ट वर्ण, ख वर्ग का, च वर्ग का, त वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का, ठीक ना, लास्ट वर्ण, जैसे अंग, इय, ड़, न, म, ये सब क्या है, अनुस्वार है, ठीक ना। तो ये पंचवर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? जब मुख कम खुलेगा तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है। और जब पूरा खुलेगा तो उसको कौन क्या कहेंगे? जब मुख कम खुलेगा तो उसको हम बोलेंगे संवृत स्वर। कम वृत्त बना रहा है, वृत्तवा जब कम बनाएगा तो संवृत हो जाएगा। ठीक ना? ऐसे याद कर लीजिए, छोटा सा वृत्त बना रहा है तो इसलिए संवृत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब बड़ा मुख खुलेगा तो विपरीत। बी मतलब बड़ा, बड़ा जब बनाएगा तो विपरीत। तो बड़ा वाला कौन सा है? सिर्फ आ है। ठीक ना? आ जो है खुलता है, और समृद्ध में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, याद करने का तरीका यही है। समृद्ध में छोटा मुंह खुलता है कम, जैसे खोला हुआ, और बड़ा में जब विपरीत हो जाएगा, बी मतलब बड़ा, बी से बड़ा मान के चलिए, ब से बड़ा, ब से भी ना। ऐसे याद करने का तरीका है। ठीक, ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो देखिए, ओ का जो निर्माण होता है और ऊ से मिलकर होता है, तो अ कंठ होता है, और ऊ जो होता है ओष्ठ होता है। ठीक ना? ऊ से ओष्ठ, तो जब दोनों मिलाएंगे कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। स्वर किसका भेद है? तो देखिए, जो स्वर होता है यह वर्ण का भेद होता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ह व्यंजन को उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या माना जाता है? ह, तो देखिए ह जो है, बोलिए ह, तो यह काकल्य या स्वरयंत्र मुखी बोला जाता है। ठीक ना? ह का जब उच्चारण करते हैं तो गले के भीतर कंकाल से सीधे वायु घर्षण द्वारा होता है। ठीक है? इसका जो वायु का घर्षण सीधे होता है, इसलिए इसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। न, र, ल, स ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? न, र, ल, स। तो देखिए, ये मसूड़ा से बोला जाता है, वह सरे मसूड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, न, र, ल, स के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों के ठीक पीछे मसूड़ों को स्पर्श करती है। ठीक ना? इसलिए वत्सर्य व्यंजन कहते हैं इसको। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अयोगवाह की स्थिति वर्णमाला में कहाँ होती है? तो देखिए, जो अयोगवाह होता है वर्णमाला में पूछ रहा है कहाँ होती है, अंग और अह। तो कहाँ होती है? स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले, अंग, अह। ये अयोगवाह है, यह स्वर आएगा लास्ट में पड़ेगा, व्यंजन क आएगा तो उससे पहले पड़ेगा। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, एक सूत्र में बताओ, के टी एम 2, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत,
ओष्ठ। ठीक ना। तो देखिए क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य और ट वर्ग मूर्धा और त वर्ग दंत और प वर्ग ओठ। ठीक ना। क च ट त प। तो ट किसमें है? मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष। देखिए अघोष में क्या होता है? पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है और सब सघोष होते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है अघोष। देखिए जो सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक ना। और साथ में ह भी सघोष होता है, लेकिन तीनों सकार जो स होते हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। स अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सलजम का उच्चारण स्थान क्या है? स बोल के देखिए। जब बोल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? स तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। देखिए सलजम वाले स का जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य होता है और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है और छोटा स का जो होता है दंत होता है। तो यहाँ पर बड़ा सा है अर्थात सलगम वाला है या सलजम वाला बोलिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? तो तालव्य। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 वर्ड जो होते हैं वह स्पर्श के साथ हल्का सा संघर्ष करते हैं। जब उच्चारण वो करते हैं तो स्पर्श के साथ साथ हल्का सा संघर्ष या घर्षण करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर जो 4 होते हैं क च छ ज झ। च वर्ग का प्रथम 4 वर्ड, गलती हुई। च वर्ग का प्रथम 4 वर्ड। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हो जाता है गलत कभी कभी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा गलती हुई है। जो च वर्ग का होता है ना, च वर्ग का प्रथम 4 वर्ड जो होते हैं वह जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए उसमें मुझे लगा है कि कुछ और पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। संयुक्त व्यंजनत्र किन वर्णों का योग है? तो आधा त होता है जिस पर हलंत होता है और र। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक ना। जब हलंत होता है तो वो पूर्ण नहीं होता है। ठीक ना, ये भी ध्यान रखें। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
दीर्घ शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? आधा त, री, आधा ग और अ। तो ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हर्ष स्वर को और किन नाम से या किस नाम से जाना जाता है? हर्ष स्वर क्या होते हैं? एक मात्रिक स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ है, ई है, छोटा ऊ है और री है, ये हर्ष स्वर होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, दीर्घ स्वर 4 जो होते हैं हर्ष स्वर होते हैं और कुल 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, तो उसमें से 4 तो हर्ष स्वर निकल गए, मूल स्वर। तो बचे कितने? 7। आ, बड़ी, ई, बड़ा, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं? ताड़नजात व्यंजन, तो देखिए, जो नीचे चंद्र बिंदी लगी होती है ढ और ढ के, ड और ढ के नीचे, तो वही होता है ताड़नजात, जिसको उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। वर्ग का प्रथम और तृतीय वर्ग क्या होता है? 1 और 2। यह तृतीय पूछा है ना। 1 और 3, 1 और 3 जो होता है अल्प प्राण होता है, ठीक ना। 1, 3, 5, 1, 3, 5 जो होता है अल्प प्राण होता है। तो 1 और 3 यही आएगा अल्प प्राण में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। अ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए, अ जो है एक संयुक्त स्वर होता है, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं? एक संयुक्त स्वर होते हैं। दो अलग अलग स्वरों की सहायता से बने होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? KTM2, KTMDO, कंठ, तालव्य, मूर्धा दंत। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। त, थ, द, ये सब दंत है और ट जो है यह जो है मूर्धा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, अ हो या आ हो, दोनों का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। छोटी और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी ई और बड़ी ई, तो इसका जो है तालु होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, तालु। छोटी, बड़ी और च वर्ग और यह और बड़का स, ये सब तालु में होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे।
अल्प प्राण और सघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अल्प प्राण 1, 3, 5। सघोष में क्या होता है? 2, 3, 4, 5 होता है। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर पर है ग, तो ग हो जाएगा। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आगत या विदेशी ध्वनि आ जैसे डॉक्टर काल कहाँ से आई है? तो देखिए ये अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 27 हो गया। 28 देखेंगे। नुक्ता मतलब निचला बिंदु का प्रयोग किन ध्वनियों में होता है? आगत विदेशी ध्वनियों में। ठीक ना? तो आगत में, नुक्ता का प्रयोग आगत में होता है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जो होता है 1 मात्रिक होता है, दीर्घ 2 मात्रिक होता है और प्लुत 3 मात्रिक होता है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। लास्ट आज का क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए वर्णमाला जो कहा जाता है वर्णों के एक क्रम व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।